Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of 9th class mathematics, unit number 12, theorem 12.1.3. The right bisector of the sides of a triangle are congruent. ये बेटा हमारे पास थ्योरम है. The right bisector of a sides of a triangle. सबसे पहले तो थ्योरम पढ़कर हमारे जहन में ये चीज़ आई कि हमारे पास एक ट्रायंगल है. क्लियर? तो वी ड्रॉ अ ट्रायंगल. ये स्टूडेंट्स, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली. ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल. ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल. अब हमारे पास गिवन क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी. गिवन हमारे पास हो गया क्या कि ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है. प्रूव हमने क्या करना है? प्रूव हमने करना है कि अगर हम इसके लाइन का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें बी सी का, ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें यानी परपेंडिकुलर ऑन ए बी जो उसके मिड पॉइंट से पास हो, और ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो वो तीनों एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे. वो क्या है? कॉन्करेंट है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट? कॉन्करेंट मीन्स व्हेन थ्री लाइन्स आर मोर देन थ्री लाइन्स मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स. और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. इस बैक साइड पर डेफिनेशन दी हुई है कॉन्करेंट लाइन की. ये आप देखें, कॉन्करेंट लाइन, थ्री आर मोर देन थ्री लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट if they all pass, are said to be concurrent if they all pass through the same point. The point is called the point of concurrency of the line. ये बहुत डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है थ्योरम सॉल्व करने के लिए. कॉन्करेंट की ये आप लोगों ने जो बैक साइड पर डेफिनेशंस हैं उसको आपने ज़रूर लर्न करना है. इसमें से डेफिनेशंस मस्ट आती हैं, और जब आपने इसको लर्न करना है तो उसके साथ आपने ये थ्री लाइंस ड्रॉ कर दें और शो कर दें दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. आप ऐसे थ्री लाइंस क्रॉस में लगाकर कि वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, और दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. क्लियर? तो अब प्रूव हमने क्या करना है? द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स. ऑफ द साइड्स ए बी, बी सी एंड CA are concurrent. प्रूव हमने क्या करना है? द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड CA आर कॉन्करेंट. और कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन स्टेप में हमने किया कि वी ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए. ये देखें, ये ए बी का राइट बाइसेक्टर हो गया, सॉरी बी सी का. सिमिलरली ये ए बी का अगर मिड पॉइंट है तो ये ए बी का राइट बाइसेक्टर हो गया, और अगर ये ए सी का मिड पॉइंट है तो ये ए सी का राइट बाइसेक्टर हो गया.
और ये तीनों एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नेम है O। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप में हमने क्या लिखना है, वी ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। अच्छा स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन स्टेप में हमने क्या किया, हमने कहा कि हम दो राइट बाइसेक्टर लेते हैं AB और AC का, वो एक पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं। ड्रॉ द of AB and BC which meet each other at a point O। हमने थर्ड का जिक्र नहीं किया। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB and BC which meet each other at a point O। Join O to A, B and C। O को A, B और C से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए, अब स्टूडेंट्स इससे आपके जहन में एक बात आई कि दिस इज़ अ राइट बाइसेक्टर, O इज़ अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 12.1.1 OA and OB are concurrent, length of OA and OB are concurrent, OB and OC are concurrent। क्लियर? तो अब हम यही स्टेटमेंट और रीजंस लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब फ्रॉम फिगर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनी, OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC भी लिख सकते हैं, OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। ये बेटा दोनों स्टेटमेंट्स कैसे, किस थ्योरम के थ्रू हमने लिखी कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह हम क्या रीज़न में क्या लिखेंगे, थ्योरम 1। थ्योरम 1 में एनी पॉइंट है, इधर आपका ईच पॉइंट लिखा हुआ है। ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यानी राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। अब 1 और 2 से हमारे पास क्या स्टेटमेंट आई कि अगर OA OB के इक्वल है, OB इज़ OC के कॉन्ग्रुएंट है, तो OA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, OC के। OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC फ्रॉम 1 and 2। अब स्टूडेंट्स हमने तो कहा था कि पॉइंट O किस पर लाइट करता है, राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। लेकिन इस स्टेटमेंट से, थर्ड स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला कि पॉइंट O is also lies on the right bisector of CA। पॉइंट O is on the right bisector of CA कि O पॉइंट CA के भी राइट बाइसेक्टर पर है। दिस इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA, दिस इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो पॉइंट O CA के भी राइट बाइसेक्टर पर है। अगर पॉइंट O CA के राइट बाइसेक्टर पर है, क्लियर, थर्ड स्टेटमेंट से हमें ये बात पता चली। लेकिन कंस्ट्रक्शन में तो हमने ये लिखा ही नहीं,
कि पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। हमने तो ये लिखा है कि ए बी और बी सी के जो राइट बाइसेक्टर हैं उनके ऊपर पॉइंट ओ है। तो अब हमें इससे पता चला कि ओ जो है ए सी के भी राइट बाइसेक्टर पर है। तो तीनों लाइंस के ऊपर कोई एक पॉइंट सेम कब होता है? जब वो तीनों लाइंस कॉन्करेंट होती हैं। इसको हम 4 का नेम दे देंगे। इस स्टेटमेंट से हमें ये बात पता चली, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया हुआ था इसकी, बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन की। इसको हम 5 का नेम दे देते हैं। अब हमें फ्रॉम 1, 2, 3, 4 और 5 से क्या चीज़ पता चली? फ्रॉम 1, 2, 3, 4 और 5 से हमें ये चीज़ पता चली कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट अ ओ। तो हम यही थ्योरम लिख देंगे, यही थ्योरम हम हेंस करके लिख देंगे। हेंस the right bisector of the sides of triangle hence the right bisector of 3 sides of triangle are congruent at a point O। ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर? ये बेटा अगर आप तीनों स्टेप्स याद रख लें तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ये हमने फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, 4 and 5, ये हमने सारा स्टेप 4 और 5 के लिए। अगेन स्टूडेंट्स, मैं स्टेटमेंट और रीज़न को रिवाइज कर देती हूँ। ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ये हमें फर्स्ट थ्योरम 12.1.1 से पता है कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब फ्रॉम 1 and 2 अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है और ओ सी ओ बी के इक्वल है तो ओ ए इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी फ्रॉम 1 and 2। इसको हमने 1, 2 का नेम दिया, उससे हमने लिखा ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इससे हमें क्या चीज़ पता चली कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम ए एंड सी आर द एंड पॉइंट्स आर इक्वल। तो पॉइंट ओ अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो पॉइंट ओ कहाँ लाई करेगा? राइट बाइसेक्टर पर। तो पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। O is equidistant from A and C, but point O is on the right bisector of AB and BC। हमने तो कहा था कंस्ट्रक्शन में कि AB और BC के राइट बाइसेक्टर पर है, हमने CA का तो नाम ही नहीं लिया था। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। तो 4 और 5 से हमें ये हुआ कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स के अगर हम राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें तो वो एक पॉइंट पर कॉन्करेंट होते हैं, यानी एक पॉइंट पर आकर मीट करते हैं। तो हिंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट फ्रॉम 4 and 5। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।